नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का कल लखनऊ दौरा, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे और लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन किया लागू। असम में लगातार दूसरे दिन भी हिंसा, 2 की मौत, 38 पुलिसकर्मियों समेत 45 घायल। चराई जमीन पर अतिक्रमण का विरोध कर रहे जनजातीय लोग। पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत का विरोध, दिल्ली में मां के साथ पीड़िता धरने पर बैठी, आधी रात पुलिस ने जबरन उठाया। हिमाचल के आईजी सैयद जैदी की उम्र कैद की सजा सस्पेंड, हाईकोर्ट ने बेल दी। गुड़िया रेप मर्डर के आरोपी की पुलिस हिरासत में केस में हुई थी सजा। अरावली पर्वत बचाने के लिए राजस्थान में उग्र प्रदर्शन, कई शहरों में पुलिस प्रदर्शनकारी भिड़े। सीकर में हर्ष पर्वत पर चढ़े लोग। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में घना कोहरा, विजिबिलिटी 30 मीटर से कम, कश्मीर में 1 फीट तक बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और की बात की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आगरा के दौरे पर हैं। तो सांसद खेल स्पर्धा में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज आगरा के दौरे पर हैं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर त्रिस्तरीय रहेगी उपराष्ट्रपति की सुरक्षा। सिविल ड्रेस में भी पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, यानी उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज आगरा के दौरे पर हैं। तो राजधानी दिल्ली से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। त्रिस्तरीय रहेगी उपराष्ट्रपति की सुरक्षा। उनके दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सिविल ड्रेस में भी पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज आगरा के दौरे पर हैं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आगरा के दौरे पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। त्रिस्तरीय रहेगी उपराष्ट्रपति की सुरक्षा। तो प्रशासन उनके दौरे को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। सिविल ड्रेस में भी पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज आगरा के दौरे पर हैं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। त्रिस्तरीय रहेगी उपराष्ट्रपति की सुरक्षा। सिविल ड्रेस में भी पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, यानी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आज आगरा के दौरे पर हैं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन।
और अब बात कर रहे हैं रायपुर की, जहां छत्तीसगढ़ में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी गई है। 27 लाख से ज्यादा लोगों के नाम कटे हैं। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और मृतक वोटरों की संख्या 6,42,000 निकली है। और इसी के साथ आपको बता दें 1 लाख से ज्यादा लोगों के 2 जगह नाम पाए गए हैं। और अब 21 फरवरी को फाइनल लिस्ट जारी होगी। 22 जनवरी तक चलेगी दावे आपत्ति की प्रक्रिया। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। रायपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों के 2 जगह नाम पाए गए हैं। और अब 22 जनवरी तक चलेगी दावे आपत्ति की प्रक्रिया। 21 फरवरी को फाइनल लिस्ट जारी होगी। रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जारी की गई ड्राफ्ट लिस्ट में मृतक वोटरों की जो संख्या है वो करीब 6,42,000 पाई गई है। 1 लाख से ज्यादा लोगों के 2 जगह नाम पाए गए। रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अब 21 फरवरी को फाइनल लिस्ट जारी होगी। तो छत्तीसगढ़ में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी गई है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है। भीषण जाम से जूझ रहे शहरवासी। 10 चौराहे पर भयंकर जाम में जनता त्रस्त है। सड़क सुरक्षा के दावे पूरी तरह से फेल दिखे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। यातायात के लिए सारे बदलाव फेल दिखे हैं। बंदरियाबाद वीवीआईपी चौराहा जाम से जूझ रहे। विक्रमादित्य मार्ग जैसे इलाके में भी लोग जाम से जूझ रहे हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। आलमनगर रोड पर प्रतिदिन जाम लगता है। ट्रैफिक पुलिस के साथ सिविल पुलिस भी यहां पर नदारत मिली है। तो जाम के दौरान गायब हो जा रहे पुलिस के जवान। पुलिस और आला अधिकारी मामले में अनजान बने हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के साथ सिविल पुलिस भी नदारत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से लखनऊ से जानकारी मिल रही है कि लखनऊ के जो काफ़ी चौराहे हैं वहां पर जाम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो प्रशासन की तरफ से जो दावे किए जाते हैं वो यहाँ पर फेल नजर आ रहे हैं। मनीष जी। बिल्कुल जिस प्रकार
से देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हमने लगातार जो है जिस प्रकार से जाम की स्थिति पैदा होती है और लोगों को जो परेशानियां होती हैं, चाहे वो वीआईपी इलाके हो, चाहे जगन का इलाका हो, चाहे टापकटोरा, सभी जगह पर जो है शाम के वक्त इस कदर जाम देखने को मिलता है जिससे लोग जो है घंटों उसमें फंसे रहते हैं। जहां पर जो है ट्रैफिक पुलिस की पूरी तरीके से पोल खुलती हुई नजर आती है। जिस प्रकार से आप कल की ही बात करें, लोग जो है घंटों जो है जाम में फंसे रहे और यातायात व्यवस्था जो है बिल्कुल वहां पर चौपट दिखी। जो लाल बत्तियां हैं वो बिल्कुल फ्यूज थी और वहीं पर देखा जा सकता था जो चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को वहां पर होना चाहिए। साथ ही सिविल पुलिस भी जाम के दौरान वहां पर नदारद मिली। तो कह सकते हैं जहां पर सिविल पुलिस का होना, ट्रैफिक पुलिस का होना, चौराहों से गैप मिले, तो ये इन वजहों से जो है लोगों को काफी भयंकर जाम का सामना करना पड़ रहा है। तो आप जिस प्रकार से देखा जा सकता है, उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी लगातार जाम की व्यवस्था को सुधार के लिए मुख्यमंत्री भी आदेश इस पर पारित कर चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं रोज की ये स्थिति, चाहे 10 का चौराहा हो, हर जगह पर जो है यातायात व्यवस्था में काफी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। जी ठीक है मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यातायात के लिए किए गए सारे बदलाव यहां पर फेल नजर आए हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर लगातार जारी है। 32 जिलों में आज भी कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। और इसी के साथ आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ठंड में इजाफा हुआ है। सुबह रात के समय विजिबिलिटी बेहद कम है और आज भी मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। तो पश्चिमी पूर्वी संभागों में मौसम शुष्क रहेगा। कई जगहों पर कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिनों में तापमान में गिरावट आएगी। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट यहां पर दर्ज की जाएगी। आपको बता दें, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। रामपुर, बरेली, पीलीभीत में भी कोहरे का असर देखने को मिलेगा। अयोध्या, बाराबंकी समेत कई जिलों में यह अलर्ट जारी किया गया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अगले 2 दिनों में तापमान में गिरावट आएगी और कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर लगातार जारी है। यूपी के कई इलाकों में ठंड में इजाफा हुआ है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रामानुज जुड़ चुके हैं। रामानुज, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर लगातार जारी है और अब अगले 2 दिनों के लिए भी अलर्ट रहने के लिए करीब 32 जिलों को अलर्ट जारी किया गया है। रामानुज, देखिए, पूरी अगर बात की जाए कि लगातार जो है उत्तर प्रदेश उत्तर भारत में लगातार जो है ठंड का प्रकोप जारी है और उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर अगर बात की जाए तो 32 जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में लोगों को जो है घर से निकलने के लिए जो है हिदायत दी जा रही, घर से बाहर ना निकले, बच्चों को संभाल के रखें, बुजुर्गों को संभाल के रखें, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित जो है बच्चे और बुजुर्ग होते हैं। और ऐसे में जो 32 जिले हैं वहां पर जो है चेतावनी जारी कर रखी है और इसके साथ जो है जो विजिबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत कम है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो परिवहन है वो भी बाधित हो रहा है, लोगों का आवागमन भी बाधित हो रहा है। लेकिन प्रशासन की तरफ से जो है अलर्ट जारी किया गया है और 2 से 3 डिग्री और भी 1-2 दिन में आ सकती है। तो जाहिर सी बात है सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर, बरेली, पीलीभीत, इन सभी जगह के साथ साथ अयोध्या, बाराबंकी जो है सहित जो तमाम जो पूर्वांचल के भी कुछ क्षेत्र हैं जहां पर जो है ये मौसम की जो मांग है और तेज होती जा रही है। ठीक है रामानुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है। 22 वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। परमानंद झा अपर जिलाधिकारी जौनपुर बने हैं। सोहन लाल अपर जिलाधिकारी शामली बनाए गए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें मीनाक्षी पांडे नगर मजिस्ट्रेट सीतापुर बनी हैं। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रमेश बाबू नगर मजिस्ट्रेट मऊ बनाए गए हैं। प्रेम नारायण सिंह अपर जिलाधिकारी देवरिया बने। चंद्रशेखर अपर जिलाधिकारी चित्रकूट बनाए गए हैं। राजेश कुमार अपर जिलाधिकारी कानपुर नगर बनाए गए। तो उत्तर प्रदेश में 22 वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रामानुज जुड़ चुके हैं। रामानुज, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 22 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, इन तबादलों के पीछे की वजह क्या है और पूरा अपडेट क्या है इसको लेकर? देखिए, अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश के जो पीसीएस अधिकारी जो सीनियर अधिकारी हैं उसमें तबादला किया गया और ऐसे में अगर बात की जाए कि इन तबादलों के पीछे जो है सरकार की मंशा यही है कि लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, बेहतर जो है व्यवस्थाएं की जा सके। और ऐसे में बात की जाए तो जो तमाम जो पीसीएस अधिकारी, जो 22 पीसीएस अधिकारी के जो ट्रांसफर हुए हैं वो इसी क्रम में हुए हैं और कुछ अधिकारियों को जो है उनकी कार्यशैली के चलते जो है वहां से हटा दिया गया है। और ऐसे में लोगों को, जनता को जो बेहतर सुविधा मिले, जनता से बेहतर जो है उनकी समस्याओं का समाधान हो, इसी को लेकर जो है ये जो है तबादले किए गए। ठीक है रामानुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 22 पीसीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है।
फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर लखनऊ से है, जहां मंत्री अरुण कुमार सक्सेना का जन्मदिन है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई दी है। तो उत्तर प्रदेश सरकार में सहयोगी हैं, सीएम योगी ने उनके लिए एक्स पर पोस्ट भी किया है और पोस्ट कर लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी को जन्मदिन की बधाई। मंत्री अरुण कुमार सक्सेना जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। तो सीएम योगी ने उनके लिए ये पोस्ट किया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। तो लखनऊ से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री अरुण कुमार सक्सेना का आज जन्मदिन है और उनके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट कर उनको जन्मदिन की बधाई दी है। और अब आगे बढ़ते खबरों में एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में आज नगर निगम चुनाव में गठबंधन का ऐलान होगा। उद्धव और राज ठाकरे आज गठबंधन को लेकर ऐलान करेंगे। महाराष्ट्र में बसपा, शिवसेना और मनसे के बीच गठबंधन होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नगर निगम चुनाव की घोषणा के बाद तीनों पार्टी के बीच मुंबई में एक बैठक होगी। शिवसेना, यूबीटी, उद्धव ठाकरे, मनसे के राज ठाकरे इस बैठक में शामिल होंगे। तो बैठक में बसपा नेता भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिवसेना, यूबीटी, उद्धव ठाकरे, मनसे के राज ठाकरे इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में बसपा नेता भी मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज उद्धव और राज ठाकरे गठबंधन को लेकर ऐलान करेंगे और बैठक भी होने वाली है। पूरा अपडेट क्या है इसको लेकर? देखिए, महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव होने हैं और नगर निगम चुनाव को लेकर लगातार वहां पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे
एक साथ आकर और गठबंधन करके चुनाव में अच्छी जीत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के संपर्क में काफी दिनों से थे। अब कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की डील पूरी हो गई, यानी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और मन से राज ठाकरे और बहुजन समाज पार्टी की आज बड़ी बैठक मुंबई के एक होटल में होने जा रही। इस बैठक में तय होगा कि तीनों पार्टियां मिलकर नगर निगम का चुनाव महाराष्ट्र के अंदर लड़ेंगी। इसको लेकर बाकायदा शिवसेना ठाकरे गुट के तरफ से उद्धव ठाकरे मौजूद रहेंगे, मनसे के तरफ से राज ठाकरे मौजूद रहेंगे और बहुजन समाज पार्टी के तरफ से किसी बड़े नेता को मौजूद रहने की है। वहां तीनों की मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन का ऐलान किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना और दूसरे अजीत गुट को टक्कर देने के लिए नगर निगम चुनाव में किस तरह से गठबंधन का ऐलान हो रहा। इस गठबंधन में ना तो कांग्रेस शामिल होगी, ना तो एनसीपी शरद पवार गुट शामिल होगा और जो नगर निगम के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे जीत दर्ज करना चाहते हैं, तो इसीलिए आज इस गठबंधन का ऐलान होगा। और इस गठबंधन के ऐलान से कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र के अंदर जो निगम चुनाव होने हैं उसमें एक बड़ा गठबंधन होगा। कांग्रेस से गठबंधन अलग होगा, बीजेपी गठबंधन अलग होगा और सेना बसपा और मनसे का गठ एक अलग होगा। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात कर रहे हैं आगरा की। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं जहां शोहदों को खंबे से बांधकर पीटा गया है। मारपीट बवाल हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं दुकान पर बैठी किशोरी से छेड़खानी की थी। विरोध करने पर किशोरी की मां से मारपीट की। एक आरोपी युवक फरार हो गया है और एक को हिरासत में लिया गया है। थाना छनेरा कस्बा काशीराम कॉलोनी का ये मामला आपको बता रहे हैं। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं जहां एक आरोपी युवक फरार हो गया है और एक युवक को हिरासत में लिया गया।
और अब खबर रायबरेली से है, जहां बीच सड़क पर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। बाइक सवार युवक ने ई रिक्शा चालक को पीटा है। सरी बाजार ई रिक्शा चालक को बेरहमी से पीटा। ई रिक्शा व बाइक में टक्कर हुई थी। शहर कोतवाली क्षेत्र के राम कृपाल चौराहे की ये घटना आपको बता रहे हैं। तो ई रिक्शा व बाइक में टक्कर हुई थी। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं। बाइक सवार युवक ने ई रिक्शा चालक को पीटा। और अब खबर कानपुर से है, जहां गंगा बैराज पर वाहन चेकिंग के दौरान हादसा हुआ है। कार ने बैरिकेडिंग तोड़ पुलिस कर्मियों को मारी टक्कर। 2 सब इंस्पेक्टर व एक होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कार चालक फरार हो गया है और पुलिस तलाश में जुटी हुई है। तो ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, गंगा बैराज पर वाहन चेकिंग के दौरान हादसा हुआ। ये घटना करीब 6:30 बजे की शाम की है। इसमें इंस्पेक्टर कोहना जो है वहाँ एसओ कोहना चेकिंग कर रहे थे और बैरियर उन्होंने बैरिकेडिंग लगा के करा था। तो गाड़ी जो थी, जो कि शुरू में इन्होंने स्कॉर्पियो बताया, बाद में ब्लैक कलर की ऑरा निकली। उसने आके 3 बैरियर जिगजैग तरीके से लगाए गए, तो उस पर बहुत तेज गति से आया और उसने रोका नहीं, बैरियर पर टक्कर मारी। जो बैरियर था वो उसकी वजह से छिटक कर लगा। होमगार्ड थे, उनके सिर पे चोट आ गई है। एक जो एसआई थे, 2 एसआई हैं, उनको चोट आई है हल्की, जिसमें एक के पैर फ्रैक्चर है। तो उनको तत्काल हैलट में भर्ती करा दिया गया। गाड़ी के बारे में फ्लैश किया गया है। वहाँ कैमरे में एक फ़ोटो उसकी मिली है और हम लोग अभी कर रहे हैं कि और जो आगे वो बिट्ठू रूट पे गाड़ी भागी थी, वहाँ पे तलाश की जा रही है। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, कार चालक फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस तलाश में जुटी हुई है और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मधुर मोहन दुबे ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। मधुर, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि गंगा बैराज पर वाहन चेकिंग के दौरान हादसा हुआ है, अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है, क्या है इसको लेकर अपडेट?
जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कोना थाना क्षेत्र गंगा बैराज में कल देर रात चेकिंग चल रही थी। चेकिंग दौरान जब चेकिंग हो रही थी तो एक तेज रफ्तार कार आई जिसने बैरिकेटिंग उस पर टक्कर मार, वहाँ पे 2 सब इंस्पेक्टर और एक होमगार्ड पर जोर से टक्कर मारी, जिसमें गंभीर रूप से 3 लोग घायल हो गए, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर का पैर टूट गया है। उनको तत्काल मौके पे वहाँ जो स्थानीय लोग थे उन्होंने तत्काल जाके अस्पताल में भर्ती करवाया है और वही जो कार चालक है उसकी पुलिस तलाश कर रही है। वहाँ जो सीसीटीवी जो लगा है उसमें घटना पूरी कैद हो गई है और सीसीटीवी हिसाब से जो कार चालक है वो कार है उसका पता लगाया जा रहा है। जी ठीक है मधुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां कार ने बैरिकेटिंग तोड़ ये हादसा हुआ और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का आज आखिरी दिन है, तो यूपी सरकार के अनुपूरक बजट पर आज चर्चा होगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अनुपूरक बजट चर्चा के बाद कराया जाएगा पास। तो विधायी कार्य के दौरान विभिन्न विषयों पर भी चर्चा होगी। सीएम योगी विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होंगे। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विपक्षी सरकार के बजट प्रावधानों पर सवाल उठाएंगे। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी विधानसभा की कार्यवाही का आज आखिरी दिन है और आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और इसी के साथ कई विषयों पर भी आज चर्चा होगी। तो विपक्ष सरकार के बजट प्रावधानों पर सवाल उठाएगा। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी विधानसभा की कार्यवाही का आज आखिरी दिन है और आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रामानुज जुड़ चुके हैं। रामानुज, जिस तरीके से यूपी विधानसभा की कार्यवाही का आज आखिरी दिन है, आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी, हंगामे के पूरे आसार हैं और इसी के साथ और भी कई विषय हैं जिनको लेकर चर्चा होगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होंगे। विपक्ष सरकार के बजट प्रावधानों पर सवाल उठाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रामानुज जुड़ चुके हैं। रामानुज, जिस तरीके से यूपी विधानसभा की कार्यवाही का आज आखिरी दिन है, आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी, साथ ही और कौन कौन से विषय हैं जिनको लेकर आज चर्चा की जाएगी? रामानुज, देखिए, अगर बात की जाए, आज जो है चौथा दिन है विधानसभा सत्र का और ऐसे में अगर बात की जाए तो तमाम विधेयक जो है वो अभी उन पर चर्चा हो रही है। बजट की अगर बात की तो बजट पे भी चर्चा हो रही है और ऐसे में जो विधि कार्य है उनको और अनुपूरक बजट जो है उस पर जो है चर्चा हो रही है। और ऐसे में अनुपूरक बजट की अगर बात की जाए तो अनुपूरक बजट में जिस तरीके सरकार जो 24,000 करोड़ से ज्यादा बजट लेके आए उसको लेकर जो है ये चर्चा है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए, कई विधेयक हैं जो आज पेश होंगे और माना जा रहा है कि आज जब सदन समाप्त होगा तो ये सभी 8 के 8 विधेयक जो है वो पारित कर दिए जाएंगे। जी ठीक है रामानुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी विधानसभा की कार्यवाही का आज आखिरी दिन है और आज विधायी कार्य के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी और साथ ही
अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होगी और उसके बाद बजट पे पास किया जाएगा। तो इस दौरान विपक्ष सरकार के बजट प्रावधानों पर सवाल उठाएगा। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर राजनांद गांव से है, जहां जिले के ग्राम भदेरा नवागांव में संत शिरोमणि परम पूज्य गुरु घासीदास जी की 269वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाई गई। जिला भाजपा उपाध्यक्ष एवं सभापति किरण विनोद बारले के गृह ग्राम में आयोजित इस कार्यक्रम में भक्ति और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिला। उत्सव का मुख्य आकर्षण बाबा गुरु घासीदास जी की भव्य शोभा यात्रा रही, जो ढोल नगाड़ों और मंगल भजनों के साथ गांव के गलियों से गुजरी। इस दौरान समाज के लोगों ने श्वेत ध्वजारोहण कर विधि विधान से पाला चढ़ाया और बाबा जी का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर किरण विनोद बारले ने बाबा जी के अमर संदेश मन के एक समान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संसार के सभी मनुष्य एक हैं और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। सभी केवल सत्तानी समाज को ही नहीं बल्कि मानव समाज को उन्होंने अपने उपदेशों से, अपने संदेशों से जीवन को कैसे जीना चाहिए उसके संदेश हमारे बाबा जी ने दिया है। सभी के साथ में उनके मन के एक समान और हम सबको जो हत्या नहीं करनी चाहिए, अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहिए। तो 18 दिसंबर के गुरु घासीदास बाबा जी के पावन पर्व में आप सभी को गाड़ा गाड़ा बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा जी के जयंती में आप सब झल्ला में आप शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत ही अच्छे संदेश दिए। मन के एक समान और मन के एक समानता को बताते हुए बाबा जी जाति पाति भेद भावना को बहुत ही अच्छे मजबूती से बाबा जी सामने में समाज के प्रति लाए हैं और सभी को समानता और निर्मलता भाव से रहने के बाबा जी ने हमेशा संदेश दिए हैं। और अब खबर लखनऊ से है, जहां गांव में घर के लिए मिलेगा लोन। यूपी ग्रामीण आबादी विधायक 2025 घरौनी कानून पास हो गया है। कानून की अधिसूचना जारी होने पर मिल सकेगा लोन। तो गांव में भी घर बनाने के लिए बैंकों से अब लोन मिलेगा। आबादी की भूमि पर स्वामित्व रिकॉर्ड में कराया जा सकेगा संशोधन। और इसी के साथ आपको बता दें, कानूनी मान्यता देने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, गांव में घर के लिए मिलेगा लोन। तो घरौनी में स्वामी का नाम, भूखंड का ब्यौरा बनेगा। घरौनी रजिस्टर, क्षेत्रफल, रेखाचित्र और स्थानीय जानकारी दर्ज करानी होगी। नए कानून के तहत डीएम अभिलेख अधिकारी नामित होगा। ग्रामीणों का मालिकाना हक सुरक्षित होगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, ग्रामीणों का संपत्ति विवाद में कमी आएगी। तो लखनऊ से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ग्रामीणों की संपत्ति विवाद में कमी आएगी। गांव में घर के लिए अब लोन मिलेगा।
तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, ग्रामीणों के मालिकाना हक अब सुरक्षित होगा, ग्रामीणों की संपत्ति विवाद में कमी आएगी। तो गांव में घर के लिए लोन मिलेगा, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। कानून की अधिसूचना जारी होकर मिल सकेगा लोन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से अब गांव में घरों के लिए लोन मिलेगा, पूरी प्रक्रिया क्या है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, जिस प्रकार से पहले गांव में घर बनवाने के लिए बैंकों के द्वारा जो है लोन नहीं मिलता था, लेकिन इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विधेयक पास करा दिया है और विधेयक में पास कराने के बाद अब ये हो गया है कि वहाँ की जो आबादी में जो किसान रह रहे हैं तो वो उनके जो दाखिल खारिज के आधार पर जो है उनको बैंकों से लोन प्राप्त हो सकेगा, जिससे कि वो अपने मकान को बनवा सकेंगे। ये पूरा जिस प्रकार से ये विधेयक पास हुआ है उसी के चलते जो है ये पूरा हर जिले के जो डीएम होंगे, डीएम के हाथ में रहेगा, उनके द्वारा ही एक रजिस्टर तैयार कराया जाएगा। रजिस्टर तैयार कराने के साथ साथ मानचित्र और नक्शा और साथ ही उनकी जो आबादी की जितनी जमीन है उसी के आधार पर जो है उनको लोन प्राप्ति, तो पूरे एक रजिस्टर तैयार करके जो है इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, जिससे जो किसान लोन की वजह से पैसों की कमियों की वजह से जो है अपने मकानों को विस्तार नहीं कर पाते थे, नहीं बना पाते थे, उनके लिए सरकार के द्वारा ये योजना लाई गई है। अब किसानों को जो है अपने आबादी के मकानों में जो है लोन ले करके जो है मकान बनाने का जो है उनके लिए ये सुविधा सरकार द्वारा दी गई है। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।